Today's our topic is the reproduction in flowering plant. First of all, we studied the different parts of the flower. So if you look like a flower, the first thing is that the structure through which the flower is attached to stem is called pedicel. It is also called peduncle. So second question, what is the function of the sepal in the unopened flower? So sepal protect the flower, the unopened flower. After opening of the flower, the sepals do photosynthesis because they contain chloroplast. And the third question, on which flower does the stigma feel sticky? Stigma sticky क्यों होती है? Because ये जो स्टिग्मा है, जो अपर पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसको पोलन ग्रेन को अपने ऊपर अटैच करना होता है, तो स्टिकी होता है थोड़ा सा, जिसके कारण आसानी से ये देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर चिपके हुए हैं. तो स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर. द ओवरी एंड द स्टाइल. द टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा एंड द लॉन्ग स्टेम type structure is called style, and the lowermost part of the female reproductive system is called ovary. So the neck like structure is called style, and style is the junction or middle part between stigma and ovary. Ovary contain different ovule. This is the ovary. If you see the tiny ovule inside the ovary, the seed developed through the ovary are called ovules. So these small tiny structure which is enclosed inside the ovary is called ovule or ovules. The stigma, style and ovary, the female part of the flower is called pistil. इसे pistil भी कहा जाता है. Stamen. Stamen is called the male part of the flower. मेल पार्ट को हम कहेंगे स्टेमन और फीमेल पार्ट को कहेंगे हम पिस्टिल. तो क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू थिंक पोलन ग्रेन रीच द पिस्टिल. पिस्टिल तक पहुंचते कैसे पोलन ग्रेन? तो पोलन ग्रेन पिस्टिल तक पहुंचेंगे. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन occurred through the different pollinating agent, either they are air, wind, that means they are abiotic factors, or through biotic factors, that means different insect, human beings and butterfly. So these are the different pollinating agent which are divided into biotic and abiotic factors. After we studied the term pollination, so dear student, always remember the definition of pollination. What is the definition? Pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma. एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं. यदि फ्लावर सेम है, उसी फ्लावर की पोलन ग्रेन है, उसी की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन. और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन. तो यहाँ देखिए आप, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और ये नीचे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हैं तो क्रॉस. ये देखिए दो पौधों के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन विद इन फ्लावर, एक ही फ्लावर उसी के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर आते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है. अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. दैट मीन्स मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, फीमेल न्यूक्लियाई, एंड दे फॉर्म द जायगोट. दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए. पिस्टिल में स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, तीनों चीज़ें हैं. ठीक है, ये पिस्टल कहलाएगा ये वाला हिस्सा. ठीक है, पिस्टल में तीनों चीज़ें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. और ये जो आपका स्टेमन वाला रीजन है, स्टेमन वाला रीजन, इसमें आपके ये पोलन ग्रेन है.
तो इसमें आएगा आपका कनेक्टिव, ये वाला हिस्सा जो कहलाता है कनेक्टिव कहलाता है। ये पोलन ग्रेन है और ये पोलन ग्रेन से ये निकल रही है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब सीधी इधर से पहुंचेगी, ये जायगोट की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन हो गया। किसके द्वारा हो गया? ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन बटरफ्लाई के द्वारा। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। Pollen from the anther of flower 1 is deposited to stigma of flower 2, that is called pollination. After pollination, the pollen grain germinate over the stigma and form a pollen tube through which the male gamete reach to the female gamete ovule. One of the nuclei of the pollen grain fused with the nuclei of the ovum is called fertilization and the formation of zygote. The other sperm nucleus combine with another bigger nucleus that is called polar nuclei and they form the endosperm. और ये जो एंडोस्पर्म बनता है, ये एंडोस्पर्म इसके फॉर्मेशन कराएगा किसका? ये एंडोस्पर्म ग्रोइंग जो जायगोट है उसके डेवलपमेंट का काम करेगा। तो दो न्यूक्लियाई हैं, वन इज फ्यूज विथ एग न्यूक्लियाई, अनदर इज फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई। तो ये क्या बना लेगा? जायगोट 2n, और ये पोलर न्यूक्लियाई जिसमें दो न्यूक्लियाई थे येलो कलर के, उनके साथ एक और जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एंडोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड 3n स्ट्रक्चर। तो इन दोनों का ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन और जायगोट का फॉर्मेशन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स। Male gamete is called sperm cell and female gamete is called egg cell. And the offspring sexual reproducing have unique combination of gene. हर बार एक निश्चित कॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम के छोटे छोटे टुकड़े, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जिनके अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, दे आर डिफरेंट इन इन्फॉर्मेशन, सो दे आर combined, rejoined and to form a zygote. This is called sexual reproduction और दिस लीड टू वेरिएशन। एंड वेरिएशन के कारण क्या होता है? वो बदले हुए वातावरण की परिस्थितियों में जीव जो है वो जिंदा रह सकता है।